जय श्री राम। मैं रामचंद्र गोपी नवरात्रि के पावन पर्व पे इस योगिनी चक्र को लेकर उपस्थित हूँ। ये इस योगिनी चक्र में मैंने 64 योगिनियाँ और उनके भैरव को सम्मिलित किया है। इस चक्र का निर्मित करते वक्त यह एक प्रश्न था कि कौन सी योगिनी किस राशि में, किस नक्षत्र में आएगी। मेरे निष्कर्ष में एक भद्रकाली नाम की योगिनी आई, जो धनु राशि के, यानी हमारे काल पुरुष की भाग्य राशि के आखिरी चरण पे यह योगिनी विराजमान दिखी। और मूलाधार चक्र से, जो कि मकर राशि में, यानी काल पुरुष की कर्म, जहां कर्म शुरू होता है, वहां से बहुरूपा नामक योगिनी क्रमश 3-3 राशियों के चर, स्थिर, द्विस्वभावी के चक्र में 16-16 योगिनियों का विराजमान या उनका वास दिखाई पड़ा। इन योगिनियों का हर नक्षत्रों से, उसकी पद से या राशि से या उस नक्षत्र पद के चरणाक्षर से उनका संबंध दिखाई पड़ा। जैसे मकर राशि में जो प्रथम योगिनी है वो बहुरूपा, फिर तारा, नर्मदा, यमुना, बेताली, ऐसी मीन राशि तक 16 योगिनियां विराजमान है। इन योगिनियों के संबंध में मैंने जो इस चक्र में ये जीवंतिका, यानी हम जब जन्म लेते हैं तो उसका गर्भ से लेके जीवित जन्म होने तक उसका एक विशेष दायित्व होता है। फिर वहां से आगे मेष राशि से, जहां अश्विनी नक्षत्र है, वहां छिन्नमस्ता नामक जो योगिनी है, वहां से फिर छिन्नमस्ता, वृषभ वाहिनी, कौमारी और मिथुन राशि की आखिरी चरण पे रति नामक योगिनी आती है। वैसे ही कर्क राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में कराकाली नामक, सर्पशा, यक्षिणी नामक ब्राह्मणी तक ये योगिनियां विराजमान है। वैसे ही तुला राशि में ज्वालामुखी, अग्नेयी, अदिति से लेके धनु राशि में भद्रकाली नामक जो योगिनी है, वहां ये 64 योगिनियों का चक्र पूरा होता है। अब जानते ही होंगे कि भद्र यानी बड़ी काली, वहीं से हमारा रक्षण शुरू होता है। हमारा भाग्य जो लिखने का काम है वो भद्रकाली के वैशिष्ट्य में है। यहां पे एक और मुझे निष्कर्ष मिला कि हर राशि में कक्षाएं होती है। जैसे पहली कक्षा शनि की,
दूसरी गुरु की, फिर मंगल की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की, चंद्र की और लग्न की। ऐसे 8 कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं में जहां शनि की कक्षा है वहां पे उग्र स्वरूप की योगिनियां विराजमान है, और जहां मंगल की कक्षा आती है वहां थोड़ी कम उग्र है, और आहिस्ता आहिस्ता वो शुक्र के कक्षा में सौम्य हो जाती है, और चंद्र और लग्न के कक्षा में वो अति सौम्य हो जाती है। ऐसा इन योगिनियों का, सभी 64 योगिनियों का क्रम दिखाई पड़ता है। वैसे ही आप जानते ही है कि हमारे राशियों में चर, स्थिर और द्विस्वभावी राशियां होती है। वैसे ही 4 त्रिकोण है, जिसे हम धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। इस धर्म त्रिकोण में उग्र स्वरूप की योगिनियां विराजमान है। अर्थ तत्व की यानी पृथ्वी तत्व में पोषण करती जीवनदायिनी योगिनियां विराजमान है। काम त्रिकोण में जो वायु तत्व है वहां पे पराक्रमी और कामोत्तेजक योगिनियां विराजमान है। और मोक्ष त्रिकोण में जो कि जल तत्व है वहां नदियां, जल तत्व, जहर यानी विष और औषधि प्रदान करने वाली योगिनियां विराजमान है। इन सभी योगिनियों का जो संबंध प्राप्त होता है, कहीं उनके नक्षत्र पद के चरणाक्षर से होता है, तो कभी नक्षत्र के तत्व से होता है, तो कभी हमारी कुंडलिनी शक्ति में जो 7 चक्र है उनसे होता है, या तो राशि से होता है। इन योगिनियों की और भैरवों की जो निर्मिति है, सर्वप्रथम शिव से अष्टभैरव का निर्माण हुआ, और माता पार्वती से अष्ट योगिनियां निर्माण हुई। भैरव बाद में उन्हें अष्टदिक्पाल, जो कि हमारी राशियों, हमारी जो दिशाएं हैं उसके पालक है, रक्षण करता है, और उन्हीं के संग में ये अष्ट योगिनियां विराजमान है। जैसे कि पूर्व में असितांग भैरव है और उनकी ब्राह्मिणी नामक योगिनी है। फिर अग्नेय में रुरु भैरव है और उनकी महेश्वरी नामक योगिनी है। दक्षिण में चंड भैरव नामक है और उनकी योगिनी कौमारी है। नैऋत्य दिशा में क्रोध भैरव और उनकी जो सहचरणी है योगिनी वो वैष्णवी है। पश्चिम दिशा में उन्मत्त भैरव है और उनकी सहचरणी वाराही नामक योगिनी है। वायव्य में कपाल भैरव और उनकी सहचरणी योगिनी ऐन्द्री है। उत्तर दिशा में भीषण भैरव है जो चामुंडा उनकी सहचरणी है, और ईशान कोण में या ईशान दिशा में संहार भैरव और उनकी सहचरणी योगिनी चंडी है। इनके संबंध हमारे सप्त चक्रों से भी है। इस योगिनी तारपा चक्र में हर राशि का एक कर्म है, और उस कर्म की आपूर्ति के लिए
एक यंत्र जो कि आदि शंकराचार्य ने दिया हुआ यंत्र, जो कि 8 यंत्र मैंने इसमें सम्मिलित किए हैं, उनका एक विशेष महत्व है। वैसे ही हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उसमें 6 चक्र जो है मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक हमारी 12 राशियों का प्रभुत्व है। इस योगिनी तारपा चक्र में जो हमारी राशियां है, उन हर राशि का एक कर्म है, और वो कर्म की आपूर्ति के लिए एक एक चक्र, जो कि आदि शंकराचार्य ने दिया हुआ चक्र, मैंने सम्मिलित किया है। वैसे ही हमारे शरीर में, मानव शरीर में 7 चक्र का शब्द विराजमान होते हैं, और उसमें से जो 6 चक्र है, उसमें 12 राशियों का प्रभुत्व है। जैसे कि मूलाधार चक्र जो मकर और कुंभ राशि में विराजमान है, धनु और मीन राशि में स्वाधिष्ठान चक्र है, वृश्चिक और मेष राशि में मणिपुर चक्र है, तुला और वृषभ में अनाहत चक्र है, कन्या और मिथुन में विशुद्ध चक्र है, और अंत में कर्क और सिंह राशि में आज्ञा चक्र है। मूलाधार चक्र मंगल ग्रह के अधिपत्य में आता है, और वो जो चक्र है वो गति चक्र है। वो पंच महाभूतों में पृथ्वी तत्व का आता है, और उसकी जो योगिनी है वो प्रकट योगिनी है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के अंमल में आता है, और वो स्थिति चक्र है, वो अग्नि तत्व का है, और वह गुप्त योगिनी का वास है। मणिपुर चक्र शुक्र के आधिपत्य में है, जो रति चक्र नाम से है, और वो जल तत्व का है, और वहां गुप्ततर योगिनी विराजमान है। अनाहत चक्र बुध के प्रभाव में है, और वो काल चक्र कहलाया जाता है। वो वायु तत्व का है, वहां संप्रदाय योगिनी है। फिर विशुद्ध चक्र में गुरु के आधिपत्य में है, वो प्रकाश चक्र में आता है, और मन, हमारा जो मन है वो उसका पंच महाभूत है, और वहां रहस्य नामक योगिनी है, और अंत में आज्ञा चक्र का स्वामी चंद्र है, और उसका चक्र ध्वनि चक्र है, जो आकाश से जुड़ा हुआ है, और वहां पे कुलोत्तीर्ण नामक योगिनी का वास है। अब इन योगिनियों का यहाँ क्या महत्व है या उपयोग क्या है, तो मैंने कई लोगों को इन योगिनियों के मंत्र एक उपाय के तौर पे देना शुरू कर दिया, और उनके काम, जो भी उनके इच्छित काम थे, वो आसानी से होने लगे, और कम से कम दिनों में उसका प्रभाव दिखने लगा। इस योगिनी चक्र का योगिनी तारपा यंत्र नाम लिखना, यह भी एक गूढ़ अर्थ
सम्मिलित है। जैसे कि तारपा, ये महाराष्ट्र में ठाणे जिले में हमारे जो आदिवासी भाई है उनका एक डांस है जो तारपा कहलाता है, तारपा नृत्य कहलाता है। और ये योगिनिया जो है, यही आदिम लोग पूजा करते हैं। और आप जानते ही होंगे कि आदिम लोगों में झट मंगनी पड ब्याह के तौर पे पूजा होती है और उनका फल भी वो ऐसे ही चाहते हैं। और ये योगिनिया भी इसी तरह की है कि जो थोड़ी सी पूजा से मात्र खुश होती है, प्रसन्न होती है और अपना प्रभाव दिखाती है। मेरी एक विनती है कि इन योगिनियों को हमारी माता के तौर पर पूजा जाए, इनकी साधना माता के तौर पर की जाए, ना कि कोई उग्र साधना करे। क्योंकि उग्र साधना अगर करनी होती है तो उसके लिए अलग प्रकार की देवियां हैं, जैसे साकिनी, डाकिनी वगैरह वगैरह वगैरह, जो तंत्र विद्या में आती है। मैंने इस चक्र को, जो महाभैरव है, जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ, ये महाभैरव कहलाए जाते हैं। और उनकी जो पत्नी है माता विमला, उन्हें ये समर्पित है, क्योंकि उनकी शक्ति उन्हीं के पास रहे, ये मेरी धारणा है। कई वर्षों से मैं अनेक चक्र निर्मिति में मुझे यश प्राप्त हुआ, जो आगे चल के ज्योतिष शास्त्र के लिए एक मार्गदर्शक या पथदायी साबित होगा। हाल ही में मैंने ये काल विधान कौमुदी नामक कुंडली लिखने का एक नया तरीका, जिसमें दृष्टांत चक्र, चौघड़िया चक्र, अर्धयामेश दंडेश चक्र, चामरादि चक्र, फिर चंद्र कालानल चक्र, सूर्य कालानल चक्र, होरा, जो दिन के 24 होरे होते हैं, वो होरा चक्र, ऐसे सर्वतोभद्र चक्र वगैरह इस फॉर्म में सम्मिलित है। वैसे ही एक उन्नत सर्वतोभद्र चक्र की निर्मिति की है, जो एक और पायदान पे खड़ा है। इस योगिनी तारपा चक्र में और भी कई पहलू मैंने सम्मिलित किए हैं। जिस किसी को इसे अध्ययन करना है या सीखना है तो संपर्क करें। इस तारपा चक्र के ऊपर और भी कुछ वीडियो मैं लेकर उपस्थित होऊंगा जल्द ही। जय श्री राम।